नमस्कार, मेरा नाम सोहेल परमार है और मेरी एज 27 इयर्स है। फाइनेंशियल ब्लिस का जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो शेयर करने के पहले उसका जो फाउंडेशन है, वो कैसे बना, उसका मैं एक बेसिक ग्लिम्स देता हूँ। 2020 में मैंने अंतरक ज्वाइन किया और उसके बाद सीरीज़ ऑफ जो शिविर्स थे वो मैंने किए, जैसे साइंस ऑफ हीलिंग, महाशिवरात्रि, गुरु पूर्णिमा, दुर्गा सप्तशती, श्री विद्या, पितृ मुक्ति। तो वो सारे शिविर का जो रिजल्ट आया मुझ में, उससे ऐसे बोलूँगा कि जैसे अभी श्री विद्या मैंने जब भी किया, तो श्री विद्या करने के 4 साल पहले एक अपॉर्चुनिटी आई थी मेरे पास। बट वो अपॉर्चुनिटी समझने के लिए मेरे पास वो माइंडसेट नहीं था तभी, तो मैंने वो रिजेक्ट कर दिया। एंड श्री विद्या करने के बाद चीज़ें ऐसे अलाइन हो कि वो सेम अपॉर्चुनिटी सेम पर्सन के थ्रू आई मेरे पास और मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। एंड उसके बाद जो प्रोग्रेस हुआ मेरा वो बहुत अच्छा हुआ। एंड विद इन 6 मंथ्स प्रोजेक्ट के बाद प्रोजेक्ट आने लगे और 1 साल के अंदर साइमल्टेनियसली 17 प्रोजेक्ट्स में रन कर रहा था। तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो हुए उसके 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 बाद लॉकडाउन हो गया सीधा। फिर तभी ऐसा हुआ कि मेरा भाई है वो भी मेरे साथ ही ज्वाइन हो गया और जो ग्रोथ था वो और 200% हो गया। तो उसमें हुआ ऐसे कि काम पे इतना बिजी रहने के कारण हेल्थ पे थोड़ा इफेक्ट होने लगा। तो तभी साइमल्टेनियसली शिविर्स भी चालू थे। तो गुरुजी ने जितना भी चीज़ें सिखाई थी मुझे, वो सारी चीज़ों का मैं चिंतन करते रहता था। तो उसमें हुआ ऐसे कि मैं ऐसे सोचने लगा कि जितने भी मेरे में चेंजेस आए हैं, जो भी प्रपोर्शन के चेंजेस आए मुझ में, मेरे माइंडसेट में जो चेंजेस आए, वो गुरुजी के विजडम के वजह से आए। तो वो उतने प्रपोर्शन का जो मेरा माइंड है और जो चेंजेस है, वो इट इज़ नॉट मी, इट इज़ बेसिकली गुरुजी। तो वो थॉट जब भी आया, वो सेम मोमेंट में ऐसा एक सेंसेशन हुआ बॉडी में। और जो जितना भी पेन था बॉडी में, जो लेफ्ट पैर मेरा 6 महीने से पेन हो रहा था, वो 1 सेकेंड में वो ठीक हो गया। तो हीलिंग का ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। एंड धीरे धीरे फिर अभी रिसेंटली फाइनेंशियल ब्लिस ज्वाइन किया। तो उसमें हुआ ऐसा कि लॉकडाउन से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता आ रहा था। बट जो तभी ऐसा था कि सेफ ट्रेडिंग कर रहा था, जो नॉर्मल एक मिडिल क्लास पर्सन जैसे सोचता है कि सिक्योर रहने चाहिए पैसे, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो वैसा ट्रेडिंग कर रहा था। बट गुरुजी के जो प्रिंसिपल्स है, उनकी जो टेक्निक्स है, वो सीखने के बाद जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है स्टॉक्स में, वो एकदम एक्यूरेटली समझने लगे। और जैसे फ्रेंड्स वगैरह है, रिलेटिव से बोलते हैं कि ये स्टॉक ले लो, वो स्टॉक ले लो, इनसाइडर न्यूज़ आता है कभी कभी। तो वैसे न्यूज़ आने के बाद भी मैं चेक करता था कि जो इंडिकेटर्स गुरुजी ने सिखाया है, उसके बेसिस पे वो जो एंट्री पॉइंट है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मुझे लगता है कि नहीं, ये नहीं लेना चाहिए, तो मैं ना बोल देता सीधा। और वैसा ही हुआ। एक बार मेरे रिलेटिव ने बोला कि XYZ एक स्टॉक है, वो ले लो, बहुत बढ़ने वाला है। और मैंने इंडिकेटर चेक किया तो मंथली चार्ट में वो डाउन ट्रेंड जाने वाला था, तो मैंने उसे नहीं लिया। और 3-4 दिन में चेक किया तो वो अप्रोक्सीमेटली 30% वो डाउन जा चुका था। वैसे ही बहुत सारे ट्रेड्स मैंने लिए हुए थे, जिसमें 1400 के प्राइस लेवल पे लिए हुए स्टॉक जो 1700 जा चुका था। तो 1700 के जाने के बाद 1677 पे मैंने बेच दिया उसको। और नेक्स्ट डे से कंटिन्यूस 4-5 दिन वो 5% रेगुलरली नीचे आ रहा था। तो जो एग्जिट पॉइंट्स है वो भी क्लियरली समझने लगे। और जो ओवरऑल जर्नी है, उसमें प्रॉफिट का जो रेशियो है वो बढ़ने लगा। और अभी क्वेश्चन ये है कि पैसे तो पहले भी कमा रहे थे लोग, अभी भी मैं कमा रहा हूँ। बट अभी जो पर्पस है, वो पर्पस गुरुजी ने दिया है कि लाइफ में करना क्या है। जो गुरुजी का जो मेन सोल जो विजन है कि जन हिताय स्वयं मोक्षाय च, उसकी तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा हो गया अभी। इन जो जितने भी अभी शिविर्स की वो जो जर्नी है ओवरऑल, तो अभी जो फाइनल जो पर्पस सेट हो चुका है, वो टोटली इंक्लाइंड हो गया गुरुजी के पर्पस से। तो अभी जितने भी जो फाइनेंशियल जो गोल्स है, वो एक ही तरफ इंक्लाइन हो गए कि जो अभी वेलफेयर जो है उसमें पूरा पैसा लगाना है। तो जो गुरु कार्य है, गुरु सेवा है, और जो खुद का भी जो काम है, वो सारी चीज़ों में फंडिंग जो लगे, उसके लिए मेन गोल है कि ये फाइनेंशियल ब्लिस मैंने किया है। और एंड ओवरऑल जो जर्नी है, उसमें प्रॉफिट्स जो है वो 80 to 90% है। लॉसेस जो है उसको भी ऑफसेट किया है मैंने दूसरे ट्रेड्स लेके। सो ओवरऑल बोल सकते हैं कि 90 to 100% का रेशियो है प्रॉफिट का। तो ओवरऑल जर्नी ऐसी थी मेरी।
थैंक यू सो मच। ये आपकी भी कहानी हो सकती है। आइए अंतर योग की जीवन शैली को अपनाइए। जीवन परिवर्तित करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतर योग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। हजारों लोगों के दिव्य अनुभव सुनने के लिए अंतर योग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए हम सब आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाते हैं। जय हिंद।